Good morning to all of you. Parenting is an art plus science both. लेकिन समय के साथ चीज़ें बहुत बदली हैं, इसमें भी बहुत बदलाव आया है। पहले बच्चे छित कुट के बड़े हो जाते थे, अब वो समय नहीं रहा। 3 साल का बच्चा भी हर्ट महसूस करता है, इंसल्टेड महसूस करता है और ईगो पे ले लेता है। पहले हर बात पे पिटते थे छोटे बच्चे, वो तो आपने टाइम देखा ही नहीं होगा, हमने भी उतना ढंग से नहीं देखा। हमारे से पहले वाले जो हैं कि भीड़ इतनी होती थी घरों में, परिवार इतने बड़े थे और कैसे पल जाते थे ये भी माँ बाप को पता नहीं चलता था। चाचा ताई, बीच में बुआ, उनका एज ग्रुप इतना, फिर उनके बड़े बच्चे, कौन गोद में ले रहा है, कौन खिला रहा है। द थिंग्स हैव चेंज लॉट। द मोर और मोर वी आर बिकमिंग न्यूक्लियर। रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है और स्पेशली जब दोनों कमाने लगते हैं तो और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। पेरेंटिंग मेरा जो अनुभव है, अक्सर आ तो जाती है आदमी को, लेकिन अक्सर आती तब है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं। ये अब की बात नहीं, बहुत पहले ही बता रहा हूँ। एक सज्जन थे मेरे से जो 40 साल बड़े थे, वो कहते मैं एक अच्छा पिता बनने की कला सीख गया, लेकिन तब तक मेरे बच्चे बच्चों वाले हो गए, तब समझ में आया कि क्या होती है पेरेंटिंग। तो किसी ज्ञान का होना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, टाइमिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, है ना, कि कब आपको बात समझ में आई, बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चे होना एक एनिमल एक्ट है। एनिमल के बच्चे होते हैं, एक पक्षी के बच्चे होते हैं। मैं विचार कर रहा था कि वहाँ हमें पेरेंटिंग सिखाने की और सीखने की या समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको अपने बच्चे को समझ नहीं देनी होती, सिर्फ जीने की कला सिखानी होती है। जीना कैसे है, सेफ्टी कैसे करनी है और खुराक कहाँ से ढूंढनी है, बस चुगना कैसे है। तो उनका पर्पज़ और मनुष्य के बच्चे का पर्पज़ में बहुत अंतर है। हमें सिर्फ उसको शारीरिक स्तर पर नहीं, इसलिए सोल जो कहते हैं, आत्मा, ये वर्ड जान तो इस्तेमाल होती है पौधे के साथ भी, पशु के साथ भी, लेकिन आत्मा का शब्द जुड़ता है इंसान के साथ। वहाँ नहीं कहते आत्मा, जान है, क्योंकि इवॉल्व सोल जो है, इवॉल्व लाइफ फोर्स मनुष्य के अंदर आई है। और पशु और मनुष्य में जो बेसिक अंतर है वो समझ का है। पशु को ये नहीं पता कि मैं पशु हूँ, उसको ये भी नहीं पता कि ये मनुष्य है, उसको ये भी नहीं पता कि ये मेरे से समझदार है। एक हाथी को लगता होगा यार इतना छोटा सा बंदा मेरे सामने, ये नकेल डाल के मुझे भागे जल्दी जा रहा है, मैं इतनी बड़ी चीज़, उसको पता नहीं बेचारे को। हमें पता है कि इतनी बड़ी चीज़ को काबू कैसे किया है, बिकॉज ऑफ द ब्रेन वी हैव। एंड इसके अलावा जो समझ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। समझा वही सकता है जो खुद समझा हुआ हो। पढ़ाता कौन है? अनपढ़ लोग नहीं पढ़ाते स्कूल में आगे ना, पहले उसकी डिग्री देखी जाती है। पढ़ा वो सकता है जो खुद पढ़ा हो, समझा वो सकता है जो खुद समझा हुआ हो। तो सबसे ज़्यादा समझ की ज़रूरत पहले माता पिता को है, और हर चीज़ की ट्रेनिंग है। देखा जाए हमें, चाहे कुकिंग क्लासेस हों, चाहे वो ड्राइविंग हो, ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत सारे चलते हैं। फिटर की, कारपेंटर की, इलेक्ट्रीशियन की, हर जगह कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम है, चाहे वो डिप्लोमा हो, चाहे वो छोटी डिग्री हो, 6 महीने छोटा कोर्स हो, देयर समथिंग इज देयर। लेकिन अच्छे पति कैसे बनना है, कोई ट्रेनिंग नहीं है। अच्छे माता पिता कैसे बनना है, कोई ट्रेनिंग नहीं है। वो कहते धक्के खा के, चिपचिपा के कैसे आदमी फिर चल पड़ता है, झुंझला के। तो दैट मेक्स इट लॉट ऑफ डिफरेंस। कुदरत ने हमें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। माता पिता बनना एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है अपने आप में। जो किसी कारण नहीं बन पाते या डिले होता है, उस पेन को शायद वही समझ सकते हैं कि क्या एक्सपेक्टेड होता है। वो अलग बात है, एक अलग साइंस है कि उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, माना किसको जाता है कई बार, है ना, वो अलग एक कहानी है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन कुल मिला के ये बात निश्चित है कि माता पिता बनना अपने आप में एक बहुत बड़ा सौभाग्य है।
बल्कि सौभाग्य से अधिक है कि मौका है। अब उसको सफल कर दिया तो सौभाग्य है, और सफल नहीं किया उस मौके को तो फिर धरती पे बोझ बढ़ने वाली बात है। मैं थोड़ा कड़वा बोलने का आदी हूँ, और मैंने अपने अनुभव से सीखा है कि जो मेरी कड़वी बातें होती हैं वही किसी के काम आती हैं। क्यों मिठी बात तो उसको हाँ हाँ बहुत अच्छा करके निकल जाता है आदमी। अक्सर देखा है जो कड़वी बात होती है वो किसी को पिंच कर जाती है, और पिंच करती है तभी इसका रास्ता खुलता है। तो हमें ये भी विचार करना है कि हम जो माता पिता बन रहे हैं या बनने वाले हैं, कई सेकेंडरी प्लान कर रहे हो या बन चुके हैं, बच्चा स्कूल में पढ़ रहा तो बन तो चुके ही हैं। खैर कुल मिला के ये बड़ा कटु प्रश्न है हमारे सामने कि ये जो कार्य मेरे से हो रहा है, माँ या पिता का रोल, ये सौभाग्य के निमित्त हो रहा है या मैं कोई धरती में बोझ ही बिठा रहा हूँ। बिना समझ के अगर संतान आती है, बिना भावों के आती है, तो वो ब्लेसिंग नहीं बनती। पहले पुराने ज़माने में कहा जाता था कि भी खासतौर पे माँ के तो बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस में माँ का स्थान ऊपर होता है निश्चित रूप से। कि जन्ना है स्त्री के लिए था कि पैदा ही करना है तो या दाता पैदा कर या सूर्य पैदा कर। दाता मतलब दानवीर या परोपकारी अच्छा इंसान पैदा कर, या शूरवीर पैदा कर, नहीं तो क्यों बहावे अपना नूर। हर एक जन्म से माँ का नूर घटता है, वो ढल जाता है शरीर ना। हमने भी देखा कई बार कि पहला बच्चा हुआ 10 किलो बढ़ गया, दूसरा हुआ तो और 10 बढ़ गया, है ना। वेट और फिगर जिसको सो कॉल्ड कहते हैं वो नहीं रह पाती। ठीक है, उसके भी अपने एक नियम हैं, तरीके हैं, लोग रिगेन करते हैं, लेकिन इट इज़ अ सेक्रीफाइस, बिग सेक्रीफाइस फॉर द मदर एंड देन द चाइल्ड कम्स। तो अक्सर समझ के अभाव में समझ की ही ज़रूरत है कि माता पिता का रोल कहाँ तक है। अक्सर हम बच्चे के लिए वरिड रहते हैं शुरू में उसके खाने पीने को लेकर, कि दूध ही नहीं पीता, इसको लगता कुछ नहीं, उसको गोलू मोलू बनाने के चक्कर में रहते हैं, है ना। मैं भी लग रहा हूँ आपको, है ना। तो हमारा फोकस रहता है, और बड़े वरिड रहते हैं। अगर बच्चा किसी दिन स्कूल से आया और उसने केला नहीं खाया या दूध नहीं पिया, सुबह बिना दूध पे चला गया, तो टेंशन हो जाती बंदे को कि यार इसने खाया नहीं है। अक्सर हमें जो दिखता है वो ही दिखता है, हमें शरीर दिखता है बच्चे का, और उस पर हमारा अक्सर फोकस रहता है। स्वाभाविक भी है, नीड भी है। उसी बीच में एक प्रश्न भी मेरे सामने आया हुआ है कि बच्चे खाने पीने में बहुत तंग करते हैं, है ना। इसकी तो साइंस बड़ी कड़वी है। कोई व्यक्ति, बच्चा नहीं कोई भी, खाने पीने को कभी तंग नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी नेचुरल डिज़ायर है। मतलब कि आप सोचिए, मैं इस कमरे में बंद कर दीजिए अगर आप मुझे, आप तो हो सकता है मैं मेज भी खा जाऊं और मुझे खाना नहीं मिल रहा होगा। तो इट इज़ नेचुरल। बहुत रेयर चांस है कि भूख न लगती हो, बहुत रेयर केस है। इंसान है या पशु है, कोई भी है। अब चूहे को देख लीजिए, चीज़ों को बंद कर दीजिए कहीं पर, कुत्ते को देख लीजिए, डॉग को बंद कर दीजिए रूम के अंदर, सारे आपके सराहना चीज़ें फाड़ देगा, तो इसको खाने को चाहिए, है ना। अब खाने को दे दीजिएगा फिर तंग नहीं करेगा आपको। ऐसे इंसान का बच्चा या हम भी ये स्वभाव के विरुद्ध खाता नहीं है। ये मतलब कि ना नेगेटिव कंप्लेंट जबरदस्ती जुड़ी हुई है, खाता नहीं है। कोई बच्चा भी बिना खाए सर्वाइव नहीं कर सकता। क्या खाता है, आपने क्या खिलाया है, क्या सिखाया है, ये आपकी अपनी समस्या हो सकती है। लेकिन कोई बच्चा नहीं खाता, ये हो ही नहीं सकता। असल में हम कई बार गुडी गुडी वाली मदर बनने के चक्कर में या फादर बनने के चक्कर में ओवर पैम्परिंग में आ जाते हैं। क्या बना है, कई बार हम भी ऐसे करते हैं। आज ये बना है और पापा के लिए क्या बना है, ये बना है। क्यों भाई, पापा के लिए से क्यों बना है? पहले ही माहौल बिगाड़ दिया आपने। खाने के लिए जो भी दाल सब्जी है, जो भी उचित है, वो पहला काम होना चाहिए कि सबके लिए है, सभी खाएंगे और वही खाएंगे। आज का मेनू यही है। और अगर नहीं खाएंगे तो एक दिन रेस्ट करो, फिर कुछ नहीं बिगड़ेगा शरीर को आराम ही मिलेगा। ये घर का अनुशासन बनना चाहिए कि तोरई बनी है तो तोरई ही सब खाएंगे, एक नहीं खाएगा फिर दूसरे को खाना मिलेगा। अक्सर मैंने बच्चों से पूछा है, आप बच्चों का माइंडसेट पकड़िए
उनसे पता चलता है कि मम्मी भी ये चीज़ नहीं खाती और पापा भी ये चीज़ नहीं खाते, तो इसलिए मेरा भी अधिकार बनता है कि मैं ये चीज़ नहीं खाऊं। तो ये ऑप्शन किसने दी उसको कि पापा ये नहीं खाते, मम्मी ये नहीं खाती, दादी ये नहीं खाती, दादू ये नहीं खाते, तो 4 वैरायटी तो घर में उसके पहले से 5वीं वैरायटी वो पैदा हुई, तो क्या खास बात है। तो अनुशासन शुड बी, रूल शुड बी फॉर ऑल, कि जो बनेगा वही खाएगा। और आपको थोड़ा कष्ट सहना पड़ेगा पेरेंटिंग में। आप सोचिए मैं सब शाबाशी लेता रहूँ, हर समय बुरा ना बनूँ, तो पेरेंटिंग ठीक नहीं होती है। लाइफ इज ए बैलेंस। जैसे बहुत मीठा खाते रहो तो शुगर हो जाती है, इसलिए कहते हैं थोड़ा आंवला भी खाओ और करेला भी खाओ ताकि बैलेंस रहे। ऐसे ही थोड़ा सा कई बार आपको समझाना भी पड़ता है। हाँ, समझाने की बात याद आई कि समझाना भी एक कला है। मैंने कहा ना प्रिंटिंग कला है, उसमें 4 कलाएं हैं। सुनना भी एक कला है, समझना भी एक कला है, सुनाना भी एक कला है और समझाना भी एक कला है। चारों अलग अलग नहीं है, एक नहीं है। अक्सर बच्चों की कंप्लेंट मैंने देखी है कि पेरेंट्स सुनते नहीं हैं। प्रॉब्लम यहीं शुरू होती है। यू विल हैव टू लिसन योर चाइल्ड। आपको अपने बच्चे को सुनने की कला बहुत इंपॉर्टेंट है। जब छोटा होता है तब हम सुनने की कोशिश करते हैं उसको, बड़ा लाड आता है उसके, 6 महीने का होगा, 8 महीने का, देखो पापा कुछ नहीं कह रहा होता जब के वो, तब हम सुनना चाहते हैं। कमाल है। और जब वो बोलना, मतलब कमाल की स्थिति है कि जब बच्चा चलता नहीं है उसको चलाना चाहते हैं, चलता है तो बैठाना चाहते हैं। हम खुद ही डिसाइड नहीं कर रहे। जब नहीं बोलता तो घंटों लगाते हैं कि शब्द बोलने के, बोल बोल बोल। अब वो बेचारा कैसे बोले, उसका टाइम नहीं आया बोलने का भी, है ना। लेकिन हम देखो बोला बोला बोला, तो हम उस समय तो इतने हुए होते हैं प्रभावित। लेकिन जब वो बोलने लगता है तब उसको अक्सर चुप करने के लिए कि मेरा दिमाग ना खा, तो नहीं, ये लैंग्वेज भी सही नहीं है। इट इज़ हर्टिंग। अब यही बात मुझे आप कहिए, मान लो या मैं आपसे कहूँ, आप मेरे से बात करने लगे, मैं आपको कहूँ कि मेरा दिमाग ना खा भाई, कैसा लगेगा आपको? तो भाई लैंग्वेज भी ऐसी होनी चाहिए जो एक घर का माहौल सही रखे। स्वभाव से बच्चा, याद रखिए, कोई भी बच्चा जो है वो कुदरत ने उसको जिज्ञासा दी है, क्यूरियोसिटी दी है। वो इसको ऐसे नहीं देख सकता, आप एज्यूम कर रहे हैं। वो तो चाहता है कि मैं निकाल के देखूँ पानी क्या है, क्या ये, वो इसको खोलना चाहता है। ये उसकी जिज्ञासा है। या तो आप समझा दीजिए, नहीं तो खुद समझेगा फिर अपने स्टाइल से। तो हर चीज़ में वो कोशिश में है जानने की। इसलिए कभी आपने बड़े व्यक्ति को देख घड़ी खोलते देखा होगा, ये छोटे बच्चे के हाथ में लग जाए, चाहे वो 8-10 साल का ही ना हो, वो इसके अस्थि पिंजर खोल देगा पूरे। क्यों? उसके अंदर जिज्ञासा है। उसको अगर आप एक बार खोल के दिखा दीजिए, समझा दीजिए पार्ट्स हैं बेटा, इसे बिगड़ जाते हैं, खराब फंक्शनिंग होगी, तो समझ में आएगा। आपने उस पर छोड़ दिया तो जिज्ञासा नेचुरल है उसके अंदर। जिज्ञासा को आप शांत कीजिए। और हर उम्र में, आज बच्चे आपको हो सकता है 5 साल का हो, 8 साल का हो, लेकिन 18, 20, 22 का बच्चा भी है, तब भी जिज्ञासा उसके अंदर है। और जब तक आप उसकी जिज्ञासा निवारण का कारण बनते हैं, तब तक बच्चा आपसे जुड़ा रहेगा, माँ या बाप से, दादा दादी से, किसी से भी। और जहाँ उसको लगता है कि यहाँ से मेरी जिज्ञासा का निवारण नहीं होता या मुझे टरकाते हैं, देन ही गो टू फ्रेंड्स। और अब तो एक फ्रेंड बहुत 24 घंटे का हो गया, नेट। और वो उसको कैसी इन्फॉर्मेशन देगा, कैसी डायरेक्शन देगा, आपको पता ही चलेगा। इसलिए कोशिश कीजिए आप उसका गूगल बनिए। आप गाना गाइए। उस बच्चों को चुप कराने के लिए मुझे काम बहुत है करके चक्कर में उसको गाना लगा देंगे मोबाइल पे, वो कार्टून लगा के दे देंगे। फिर वो कहते हैं, फिर कंप्लेंट शुरू हो जाती है। मैंने घर पे देखा उन्होंने क्या कर रखा था कि मोबाइल रखते हैं बाहर, घर में मोबाइल यूज ही नहीं करते। अब घर में मोबाइल यूज नहीं करते बच्चे को मोबाइल नहीं पता क्या होता है। बच्चे को किसने दिखाया मोबाइल? जब तक स्कूल नहीं आएगा, बाहर निकलेगा, बच्चे को मोबाइल हमने दिखाया। और बल्कि अपने ईजी गोइंग के लिए मोबाइल देते हैं। और कितना उसकी लाइट्स और चीज़ें, उसकी जो वाइब्रेशंस हैं, कितना हार्म करती है बच्चे को, इसका शायद हमें अनुमान है। और नहीं है तो अफसोस की बात है, और है उसके बाद भी दे रहे तो भी अफसोस की बात है। और हमें अवेयरनेस नहीं है चीज़ों की अज्ञानता भी अभिशाप है। और जानकर भी हम वही काम कर रहे हैं तो फिर और बड़ी गलती कर रहे हैं ना। फिर तो अपने को थोड़ा घर गंदा रह जाएगा, सब्जी कम बन जाएगी, टेस्टी कम बन जाएगी। गिव टाइम, गिव रिस्पॉन्स। और मैं समझता हूँ कि उसको इस पर दिखाने के बजाय खुद डांस कीजिए ना, खुद एंजॉय कीजिए ना उसके साथ। तो गिव टाइम और सुनने की कोशिश कीजिए। मैंने कई बार देखा है कि बच्चों को घरों में जैसे आते हैं तो नेचुरली वो स्कूल टाइमिंग ऐसे होते हैं कि 2 बज गए मान लो,
आदमी को लग रहा है खाना खाना में, सोना भी है, फिर शाम अपने अपने शेड्यूलिंग के चक्कर में आदमी, तो वो उस समय बच्चा खाना नहीं चाहता, उसकी प्रायोरिटी बताना है कि आज बस में क्या हुआ, रिक्शा वाला लेट आया, उसने ये कहा, उसने मुझे यूँ चूंडी मारी, उसने मुझे ये पंगा लिया, मैडम ने ये कहा, उसको अपनी स्टोरी। देखिए हर इंसान, मैं क्या कर रहा हूँ आपके साथ, स्टोरी टेलिंग, है ना। आपको बात अगर अच्छी लगेगी, घर जाके हस्बैंड को बताएंगे, क्या बताएंगे, एक सर आए थे उन्होंने ये बताया, आपको अपना एंजॉयमेंट आएगा स्टोरी टेलिंग में। हर मनुष्य स्टोरी टेलर है, ये पशुओं में नहीं है, हम सब स्टोरी टेलर हैं, और ये स्वभाव बचपन से बनता है। हम उसको रोक रहे हैं कि पहले खा ले फिर स्टोरी, तो उसको खाने से चिढ़ हो जाती है कि मेरी स्टोरी टेलिंग में कौन रुकावट है, खाना। होना ये चाहिए कि तू पहले अपनी बात बता। वो कहे मम्मी खाना, बेटे खा लेंगे, तू आज बता हुआ क्या, खिलाती हूँ ना, बना रही हूँ ना, कर रही हूँ गर्म, अपनी बात बता। उसको सुनिए, उसकी स्टोरी 2 या 4 मिनट से ज़्यादा नहीं होती है, बहुत बड़ा इशू नहीं होता। हम उसको वहीं टकराते हैं, जूते उतारते, उसके मुंह पे हाथ रखते हैं, चुप कर, चुप, खा पहले। मतलब थोड़ा सा सुनने की कला सीखने की जरूरत है। यू एग्री? सुनना है ध्यान देकर। अच्छा, बच्चों को कंप्लेंट अक्सर रहती है, हस्बैंड वाइफ को रहती है कि ये मेरी बात सुनते नहीं है, ये कंप्लेंट कॉमन रहती है। इसलिए घर में पहला जो सिस्टम बनता है हस्बैंड वाइफ से बनता है, एक दूसरे की बात को ध्यान से सुनिए। और कई बार कंप्लेंट होती है, मैं इनकी सारी बात ध्यान सुनती हूँ, आई कैन टेल यू एवरीथिंग व्हाट इज गोइंग ऑन द सिस्टम इन द ऑफिस एंड व्हाटएवर इट इज, इनको मेरी एक बात नहीं पता। ये कंप्लेंट होती है ना, होती। तो इसका मतलब दोनों को सीखने की जरूरत है कि हम जब भी कोई बात कह रहा है उसकी बात को ध्यान से सुने। अब मेरी बात को आप ध्यान सुन रहे हैं, है ना, तो घर में भी ऐसे ही ध्यान सुने, गिव टाइम, इंपॉर्टेंट है कि स्टोरी उसके पास भी है, स्टोरी उसके पास भी है। अच्छा, हस्बैंड को लगता है कि सारी स्टोरी मेरे पास है, मैं घर से बाहर गया था, और घर की स्टोरी ज़्यादा बड़ी होती है कई बार, तो बोथ शुड गिव टाइम एंड लिसन इट, और वही आदत पड़ेगी तो बच्चे के लिए बात आपको सुन पाएंगे। अच्छा, दूसरा आर्ट है समझने का। सुन तो लेते हैं लेकिन समझते हैं अपने लेवल से। समझना किस लेवल से? उस बच्चे के लेवल से। कभी आपने उसको धक्का दे दिया, डांट दिया या धमका दिया, तू ऐसा किया तूने, तो वो आपको खुल के बताएगा नहीं। और उसने कोई चीज़ चोरी की है तो उसको बताने दीजिए, कैसे चुराया, कैसे मौका मिला, कुछ भी उसने गलत किया है, उसने किसी खाने में जूठा मिला दिया, कुछ भी गड़बड़ किया है, उस समय बिल्कुल रोकना नहीं है। अक्सर हम धमका देते हैं बच्चे को, क्योंकि वो खुल के बताएगा नहीं आपको। जैसे ही आप देखिए, डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर जब पूछता है कि यहाँ दर्द होता है, कितनी इमोशन हुआ, कहाँ पेन गया, और वो अगर पेशेंट बताने लगे और डॉक्टर बीच में धमका दे तो पेशेंट बता पाएगा? खुलेगा ही नहीं आगे। जब खुलेगा नहीं तो डायग्नोसिस नहीं हो पाएगा और उसका इलाज नहीं हो पाएगा। तो पेरेंट को डॉक्टर भी बनना है आत्मिक लेवल पर, कि बच्चा का स्वभाव किधर जा रहा है, वो कैसी बातें सीख रहा है, वो गाली दे रहा है, देने दीजिए उसको एक बार, है ना। फिर शांत मन सोचिए कि ये गाली का माहौल कहाँ से आया, पापा देते हैं या आप खुद देती हैं? गर्ल्स भी कम नहीं है, ऐसे शब्द यूज हो रहे हैं, मैं तो देख के हैरान हो गया हूँ कि कहाँ सोसाइटी जा रही है और कहाँ जाएगी, कोई कम नहीं है। आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, आप लोग फ्रेंड से बात कर रहे हो, बच्चा सुन रहा, कहीं नहीं सोया बच्चे सुन रहा होता, कई बार कॉन्शियस होता है उस समय, तो एवरी वर्ड काउंट्स। और बच्चे हमारे टेप रिकॉर्डर हैं, अक्सर घर से ही बच्चे मैक्सिम सीखते हैं, मैक्सिम घर में रहते हैं, लेकिन ईजी होता है कि हम स्कूल में बात डाल देते हैं। आई एग्री, स्कूल का प्रभाव पड़ता है, लेकिन स्कूल में टीचर बदलते रहते हैं, एक टीचर नहीं होता पहली बार, और इतने संस्कार देने टाइम भी स्कूल के पास नहीं होता है। 4 घंटे 6 घंटे जाता है, 20 घंटे हमारा बच्चा रहता है। तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर तो कर सकते हैं स्कूल के साथ, डाल नहीं सकते कि मैं तो इसलिए भेजा था कि संस्कृति में भेजा या संस्कार में भेजा या कोई ऐसा स्कूल नाम अच्छा सा अट्रैक्टिव पकड़ लिया आपने कि सारे संस्कार वो देगा, ऐसा नहीं है। आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है क्योंकि टाइम आपके पास है और इनहेरिटेंस आपकी है। याद रखिए, बीज आपका ही है, अंश हमारा ही है वो। तो हमें उसको सुनना भी है ठीक से और ठीक से समझना भी है, बच्चे के लेवल पर समझना कि बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है, और फिर उसको अगर समझाना भी है, जब वो अपनी बात कर ले, रिलैक्स हो जाए, ठीक मूड में होता है, जब बच्चा आता है, एक टाइम खा लिया, पी लिया, रेस्ट हो लिया, मस्ती हो ली, जब गोद में है आपके, आप सिला रहे हैं, तब उसको स्टोरी टेलिंग से फिर लिपेटिए कि बेटे एक ना बच्चा था फलां गांव में, काल्पनिक, उसने ऐसा ऐसा किया, थोड़ा सा ट्विस्ट करके कहानी को, चोरी की बात है, गाली की बात है, जूठा छोड़ने की बात है, जो भी है, जो चीज़ आप समझाना चाहते हैं कि स्टोरी टेलिंग से समझाइए और कंसेप्ट क्लियर कीजिए कि मुझे ऐसा लगता है बेटा कि ये करना सही नहीं है, तुम्हें क्या लगता है, लॉजिक देके, ताकि उसका लॉजिक काम करे। क्योंकि लॉजिकली उसने बच्चे ने पकड़ लिया बात को, तो फिर आपको बार बार समझाना पड़ेगा।
अब हमेशा कहते हैं ऐसा करके ऐसा करो, हाथ धो। हाथ क्यों धोने हैं इस पे ज़्यादा जोर होना चाहिए। हाथ धोना इतनी बड़ी बात नहीं है, हाथ क्यों धोना है समझ में आया तो फिर भी समझाना पड़ता। अब ब्रश का देख लीजिए, बच्चे को शुरू में सिखाते हैं ब्रश करना, ज़बरदस्ती करना पड़ता है, हाथ पकड़ना पड़ता है, मुंह खोलना पड़ता है, धक्का करना पड़ता है। फिर वो बच्चा एक स्टेज पे अपने आप डेवलप हो जाता है, कहता है मैंने ब्रश नहीं किया, मैं नहीं खाऊंगा। कैसे हो गए? रीजनिंग के साथ बच्चे को समझाया जाए और समझे तो पकड़ता है ना बात को। तो पहले तो रोल मॉडल सेल्फ एग्जाम्पल पढ़ना बहुत ज़रूरी है और बच्चे को समझकर ही समझाया जा सकता है। इसलिए सुनने की कला, और ये हर रिलेशन में, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में भी है। अब ये मान चलिए पेरेंटिंग बाद में ज़रूरी है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन पहले ज़रूरी है। मेरा अपना अनुभव ये कहता है कि जहाँ माता पिता का आपस में सामंजस्य और अंडरस्टैंडिंग सही होती है वहाँ बच्चों को पालना बहुत आसान होता है, संस्कारित करना बहुत आसान होता है। नहीं तो कई बार घर में ही सिंगल पेरेंटिंग हो जाती है और सिंगल तो सिंगल चल जाएगा, नेगेटिव हो जाती है। एक कुछ समझा रहा है, दूसरा कुछ समझा रहा है ना। अपने टाइम में बच्चों को छिट पिट लिया, अब जब डांटने लगते हैं तो दादा दादी डांटने लगते हैं, कई बार ये कॉमन कंप्लेंट रहती है और उन पे ब्लेम आ जाता है सारा, कि बिगाड़ने का सारा श्रेय उनको जाता है। खैर, दो बातें हो गई, एक तो सुनने की कला और दूसरी समझने की कला। और तीसरी कला है कि आपको सुनाना कब है। टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब गलती की है या गलत किया है तभी तुरंत रिएक्शन जो होता है वो कई बार उचित भी होता है कि अनुचित भी होता है। व्हेन यू स्कोल्ड योर चाइल्ड, तो मैं अक्सर ये बात कहा करता हूँ कि बच्चों की पिटाई होनी चाहिए। तो बड़े लोग हैरान होते हैं कि नवनीत जी आपने की है। मैं कि मेरी बात छोड़ो, आप अपनी बात करो। कहते कैसे? मैं कि लेकिन रैशनल हो, उचित। कहते उचित पिटाई क्या होगी? मैं कि जिसमें आपका मूड इन्वॉल्व ना हो। क्योंकि मेरा अनुभव ये कहता है बच्चे अपनी गलती से नहीं पिटते, बच्चे आपके मूड से पिटते हैं। किससे पिटते हैं? उस दिन आपका मूड अच्छा है, आपको कोई अभी ड्रेस मंगाई अमेजोन से, नई नई ड्रेस आई है और बड़ी सुंदर लगी, आपको फिट भी आ गई, अब ये गुड मूड है ना। मम्मी का फ़ोन आ गया, मम्मी ने कोई अच्छी न्यूज़ दे दी, कोई प्रमोशन हो गया घर में, मायके में कोई अच्छी न्यूज़ है, समथिंग जिसको जो से आपकी लाइकिंग है। कोई आपकी प्लान हो गया छुट्टियों का कहीं घूमने का जो आपको पसंद था, समथिंग गुड हैज़ हैपेंड। द स्टूडेंट और जो आपका चाइल्ड है घर में, वो उस दिन गलती करता है, तो अगर दूसरा पार्टनर गुस्सा हो रहा हो ना तो हम कहते हैं बच्चा है ना, ऐसे करते, हम भी तो करते थे। वी आर सो रिलैक्स्ड, वी आर कंपेयरिंग आवर टाइम एंड देन आस्किंग नॉट टू डू एनीथिंग। हम कुछ भी उसके ऊपर रिएक्ट नहीं करना चाहते और कई बार उसी गलती पर हम भड़क उठते हैं, बिल्कुल जैसे पागल हो गया आदमी। और कई बार तो यहाँ तक आ जाते हैं स्कोल्ड करते हुए कि तू पैदा होता मर क्यों नहीं गया। मैंने ये भी सुना है लोगों को कहते हुए, ये तू पैदा हुआ था मर क्यों नहीं गया। अच्छा, फिर ये टारगेट भी क्लियर नहीं होता कि बच्चे को करना क्या, उसका होना क्या। जब पिटाई हो रही होती है कई बार वो कहते हैं कि इतना डीट हो गया है, इसको लगाओ तो ये रोता भी नहीं है, तो उसको समझ आता है रोना है, तब पिटाई रुकेगी, तब वो रोने लग जाता है बच्चा। ये भी देखा मैंने। और उसके बाद फिर भी पिटता है बच्चा ये कह के कि बताओ, अब नाटकबाजी शुरू कर दी रोने की, अब चुप नहीं करता। तो मैं कंफ्यूजन कितना तगड़ा है कि ना ये चुप करने में तसल्ली है ना रोने में तसल्ली। चाह क्या रहे हो तुम भाई? पहले टारगेट तो क्लियर कर दो। टारगेट क्लियर नहीं है, असल में फ्रस्ट्रेशन है, आप मूड से पीट रहे हैं इसलिए बच्चा पिट रहा है। तो इसका हल ये है कि बच्चे की पिटाई करो, सेम डे नहीं करनी, सेम डे नहीं करनी। कहते कैसे करें? जैसे पूछा, मैं 24 आवर्स टाइम। गलती आज हुई है, गलती तो खड़ी है ना। मान लो ये इसने तोड़ दिया, जानबूझ के तोड़ दिया, टूट तो गया ही ना, भी जुड़ तो सकता नहीं है। एक कांच का बना हुआ है, मान लो टूट गया ना, 10 रुपए का 50 का जो लॉस तो हो चुका है। तो पिटाई आज हुई तो कल हुई, क्या फर्क पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट भी डिसीजन लेने के बाद, सुनिए मेरी बात, ध्यान रखिएगा, आप सुप्रीम कोर्ट से बड़े नहीं हैं, हम सुप्रीम कोर्ट से बड़े बन जाते हैं। डिसीजन करने के बाद, डिसीजन लिखने के बाद भी अनाउंस करने में टाइम लेते हैं, मालूम है आपको। जब बिल्कुल कल्प्रिट, बिल्कुल पहले तो आपने मौका ही दिया उसको कि क्यों तोड़ा उसने, क्या बात थी। हो सकता है क्यूरियोसिटी से तोड़ा उसने कि क्या है, खोलना चाह रहा था, क्यूरियोसिटी सही थी उसकी। तो आपको कारण ही नहीं पता, उसको बोलने का मौका नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट भी हफ्ता भर डिसीजन या 2 हफ्ते तक अनाउंस बाद में करता है कि इस बीच में कुछ सही चीज़ मिल जाए तो डिसीजन बदलना पड़े। डिसीजन लेने के बाद भी हम सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हैं क्या? तुरंत बात हुई, तुरंत बच्चे कुछ किया, तुरंत हमने चेप दिया उसको।
तो एक ने मेरे से कहा कि सर बात तो आपकी ठीक है कि 24 आवर्स तो चलो कम से कम डिले किया जाए, लेकिन नेक्स्ट डे में हमने देखा है कि नेक्स्ट डे बच्चे को पीटने का मज़ा नहीं आता। तो भाई बच्चे को सुधारने के लिए पीटना है या मज़ा लेने के लिए? कल तो ये क्लियर कर लो, बात समझ आ रही है? तो बच्चा गलती के पिटना चाहिए, सुधारने के लिए पिटना चाहिए, ना कि मज़ा लेने के लिए। तो नहीं मज़ा आ रहा तो उसे क्यों 24 आवर्स में आपको इंट्रोस्पेक्शन हो जाएगा, कोई ना कोई घरवाला समझा देगा, हस्बैंड समझा देगा, वाइफ समझा देगी, पेरेंट्स समझा देंगे, बेटा ऐसे नहीं करते, हम भी तो ऐसे बड़े हो गए, तुम भी तो कितनी शरारतें करते थे, तुमने कितने गिलास तोड़े, तब तक हमारी बुद्धि जाग जाएगी, हमें जब छोड़ यार, है ना? तो अगर हम टाइम लेना शुरू करेंगे बच्चे को, फिर हम समझा पाएंगे। और एक बार बच्चे के अंदर हेट्रेड पैदा हो जाती है ना माँ बाप के लिए, किसी के प्रति भी, तो फिर सुनना बंद कर देता है। मुद्दे बहुत हैं, हमारी कथनी करनी में अंतर होगा तब भी बच्चा नहीं सुनेगा आपकी। आप कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, तो भी बच्चे के अंदर आपके प्रति श्रद्धा जो होती है टूट जाती है। ओके सर, सॉरी टू कोई नहीं। ऐसे ही अगर हस्बैंड वाइफ, अक्सर इसको हम इस रिलेशन को ना टेकन एज ग्रांटेड लेते हैं। पति पत्नी के संबंध में जब मेरी शादी हुई तो हमारे बुजुर्ग थे, बड़े सीनियर थे, हमारी संस्था जुड़े हुए थे, प्रीचर थे, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात डायरी में लिखी। एक वो नोटबुक टाइप बनती ना, क्या बोलते हैं उसको, एल्बम से बनाया करते हैं लिखने के लिए, तो वो बनवाई थी। तो उसमें लिख के दिया उन्हें कि विवाह करने का अधिकार उसको है जो अपने पार्टनर को अपने से ज़्यादा इज्जत दे सके। याद रखिए मेरी बात, इफ कैन नॉट रिस्पेक्ट योर पार्टनर मोर देन रिस्पेक्ट यू नीड, जितना सम्मान मुझे चाहिए उससे अधिक मुझे पत्नी को देना है, एंड वाइस वर्सा। जो उससे सेवा पाई है, जो उसको धन्यवाद दे सके, जो अपनी गलती को मान सके, उनको विवाह करने का अधिकार है। ये तीनों काम नहीं हो रहे तो विवाह तुमने फिर पति किस चक्कर में किया है। और एक और बात इसमें है कि कहते हैं प्यार बेशक कम करो, सभी के लिए सम्मान ज्यादा करो। सम्मान होगा तो प्यार बना रहेगा, खाली प्यार होगा, रिस्पेक्ट नहीं होगी तो एक दिन वो प्यार भी खत्म हो जाएगा। तो बुनियाद तो वहां से है। इट इज लर्निंग प्रोसेस। आप सोचिए आधे घंटे में, 1 घंटे में मैं आपको पेरेंटिंग सिखा दूंगा। आई विल गिव ए इंट्रोडक्शन ओनली। इट इज ए कंप्लीट लाइफ साइंस, है ना। लोग सारे काम छोड़ के मेरे पास आते हैं, 5 दिन रहते हैं आके, सारे काम छोड़ के, एंड दैट इज डिजायर्ड एक्चुअली। तब जाके कुछ पल्ले बढ़ता है 5 दिन में जाके, 1 घंटे में नहीं, है ना। क्योंकि ये भाव जो हैं, ये सारा खेल भावों का है। हमारा जोर काय पे है, कौन से कम शर्ट पहनूं, कैसी पैंट पहनूं, कौन सा जूता पहनूं, कैसे चश्मा लगाऊं, कौन सी घड़ी लूं, कौन सा मोबाइल रखूं, कौन सी लिपस्टिक लगाऊं, कौन सी टाई लगाऊं, कौन सा सेंट छिड़कूं, हमारा इधर ध्यान है। असली चीज़ हमारी जो वैल्यू है, खुशी का लेवल है, वो इंटरनल है, भावों पे बेस्ड है। और भावों पे अक्सर कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं होता है। अपने अपने भाव अलग अलग होते हैं, जिसके जैसे भाव हैं वो उस स्थिति में, अपनी अपनी स्थिति में अलग अलग रहता है। कोई बहुत खुश रहता है, कोई बीच में, कोई अपसेट होता रहता है, कोई डाउन होता रहता है, कई कलाबाजी खाते रहते हैं, कई बिल्कुल फूके रहते हैं, है ना। कहीं पूछो हुआ क्या है, कि बस दुखी रहने की आदत होती है, कहीं को कुड़ने की आदत होती है, मतलब बेमतलब ही कुड़ने की आदत होती लोगों को। तो इन सब पे काम करने की ज़रूरत है, उससे ही घर का माहौल बनता है। और पहली कड़ी माता पिता का संबंध है। बच्चा तो अपने आप ठीक हो जाएगा, वातावरण चाहिए उसको, बच्चे को माहौल चाहिए। तो पहला काम तो ये है कि आप अपने जो काम है उसको स्वस्थ खान पान का ध्यान रखें। 4 बातें मैं बताऊँ, याद रखनी, भूलनी नहीं है। सुनने की कला, समझने की कला, सुनाने की कला, कि कब सुनाना है। हाँ, मैंने वो क्लियर कर दूँ, सुनाना तब है जब बच्चा सुनने के मूड में हो। पहले वातावरण क्रिएट करना है। आपने वैसे किया तो वो उपदेश नहीं चाहिए किसी को आजकल। और एक घर में माफ़ी का माहौल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गलतियाँ सबसे होती हैं। अब मैं अपनी गलती मानता नहीं, वाइफ अपनी गलती नहीं मानती, और बच्चों से उम्मीद करते हैं गलती माने, नहीं मानेंगे। आप पिटाई करेंगे तब भी नहीं मानेंगे, क्योंकि गलती मानने का घर में माहौल है ही नहीं, है ना। तो अगर हम कहते हैं कि आज मेरे से नमक ज़्यादा, बेटा रियली सॉरी, आज ऐसा हो गया मेरे से, आज मैं लेट हो गया बेटा, जो भी है, मैं टाइम पे नहीं आया, तो एक सॉरी कहने का, अपनी गलती को एक्सेप्ट करने का माहौल बनता है। और एक दूसरे की हेल्प करने का माहौल। घर में, किचन में
कई बार देखा होगा खाना लोग खाते हैं, 4 मेहमान आ जाते हैं, काम बढ़ जाता है। तो अगर आप खाना खा लिए मेहमानों के साथ, आमतौर पे लेडी किचन में लगी रहती है, सर्वेंट किसी के यहाँ होगा पूरा टाइम, फुल टाइम वाला जो आप खिलाएगा, ऐसा रेयर है हमारे लेवल पे। तो वहाँ पर क्या होता है कि वो बेचारी लास्ट में लेके प्लेट लेके बैठती है कि चलो मैं अब खाती हूँ। तो कोई बैठा रहता है, कोई उठ जाता है। तो जो उठ गया है तो घर के दूसरे व्यक्ति का फ़र्ज़ ये बनता है कि जाके किचन को संभाल ले, जो दाल सब्जी बच गई चीज़ें इकट्ठी करके सब पैक करके कर दे। कितना सुकून मिलता है दूसरे को, तो एक घर का माहौल बनता है। अच्छा, जो चीज़ टूटने वाली है वो खुद कर लिया, नहीं तो छोटे बच्चे को बुला लिया, बेटे सलाद अंदर फ्रिज में रख दो, बेटे ये ऐसे कर दो, गिलास इधर रख दो, तो इनको इन्वॉल्व कर दो। तो मैं देखा कई बार, सिर्फ लड़कियां नहीं, लड़कों को देखा मैंने, अच्छे बड़े बच्चों को, कई घरों में इतना अच्छा माहौल होता है। और कई बार वो कहते हैं तुम्हारी बेटी से भी बढ़कर है, वो बेटा भी जो है इतना घर का काम संभालता, क्योंकि शुरू से क्या पड़ गई, आदत पड़ गई कि जो काम करना है, प्लेट एक बच्चा आराम से निकाल सकता है, चम्मच वो बच्चा अलग से रख सकता है। बातें छोटी हैं बट दैट मेक्स अ डिफरेंस, कि इट इज़ द जॉइंट प्रोजेक्ट। घर का संभालना, किसी के घर में आना सबकी जिम्मेदारी है। तो बी हेल्पफुल टू ईच अदर, है ना। और घर में जो करना है वो सिखाएं, मना करने की आदत कम डालिए। अक्सर लोग मैं देखा मना करते हैं, ये नहीं करना, ये नहीं, ये मत कर, इसको मत छू। डाइवर्ट करिए शुरू से बच्चे का माइंड, करना क्या है, इसको मत छू, चाबी से खेल, इसको मत छू, ना कहो कि बेटे चाबी से खेल, कि चाबी तो बिगड़ने वाली नहीं ना। तो उसका दिमाग उधर लगाइए कि जिधर लगाना है ना। क्या नहीं करना है, असल में कई बार क्या होता है, बच्चे ना सुनते ही नहीं है, नो नहीं सुनते, उनको ऐसी इंस्ट्रक्शन लगती है जैसे आप उनको कह रहे कर, आखिर मैं तो ना कहा था, वो ना मिस हो गया, है ना। तो पॉजिटिव साइड रखना है कि ये करना है, ये मतलब खेलो मत, बेटे पढ़ लो, है ना। टीवी मत देखो, बेटे सो जाओ, अंदर से टीवी बंद सोएगा ना। जो करना है उस पर इंस्ट्रक्शन हो, जो नहीं करना है उस पर नहीं। तो बातें बहुत सारी हैं। एक काम जो हम कर सकते हैं, जो करना चाहिए, कि सर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं मेरे साथ, शायद आपको अंदाज़ा नहीं मैं कितना दुखी हूँ। तो जहाँ कहते हैं कोई चीज़ काम ना करती हो ना, वहाँ दुआ काम करती है, मंगल कामना काम करती है। बी हम्बल, बी प्रेयरफुल, और जो बेस्ट नेचर में पॉसिबल होगा वो होगा। एक पुस्तक है बेटे, लाना पीछे से, पीले रंग की, मैं आपको थोड़ा उसका एक ग्लिम्स देता हूँ कि कैसे मंगल कामना हम कर सकते हैं। दे दो सबको, एक दे दो। ये मेरे माध्यम से कलेक्शन हुआ है, 20-22 किताबें मेरे से लिखी गई हैं अलग अलग टॉपिक पे। ये एक टॉपिक है शुभ कामना, मंगल कामना, कि मंगल कामना कैसे असर करती है और कैसे करनी होती है। हम कह देते हैं इसलिए अच्छा सोचो, अच्छा कहो, तो शब्द नहीं मिलते। तो आई एम ब्लेस्ड कि थ्रू मी दिस सर्विस हैज़ बीन डन, कि किसी भी रिलेशन में आपको बहुत सारे टॉपिक मिलेंगे कि किस में हमने क्या कहना है। आप कंटेंट देखेंगे, विशेष रुचि पेज नंबर 2 पे मिल जाएगी आपको, कि किसके संबंध में क्या सोचना है, क्या फील करना है, इसको फीलिंग में लाना है। इसमें पेज नंबर 14 पर स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बच्चों का टॉपिक है इसलिए मैं उसी टॉपिक पे आ रहा हूँ। एक छोटी सी मंगल कामना है, पेज 16 पर पहले ले लेते हैं, आप मेरे पीछे दोहराएंगे। आप अपने गुरु, अपने इष्ट जिसको भी मानते हैं उसको याद करते बोल सकते हैं, याद करके बोलिए, हे भगवान मेरे बच्चों का शुभ हो, मेरी संतान का कल्याण हो, मंगल हो, भला हो, विकास हो। कमाल की बात है, जैसे आप सोचना शुरू करते हैं ना, वैसी वाइब्रेशन क्रिएट होनी शुरू होती है। आपको ना इतनी लाइन बोलते हैं ना, आपको लगा वो पॉजिटिविटी आप खींच रहे हैं। अब देखिए, फील करके देखिए, फीलिंग वाली बात है। अब लग रहा है कोई ना ठंडी ठंडी हवा आ रही है मेरे पास, इतना फर्क पड़ता है सोच का। अभी शब्दों में जबकि है ये, जिस दिन ये चीज़ भावों में आ जाएगी तब सोचिए आप, लगेगा मैं पता नहीं कहाँ हवा में उड़ रहा हूँ, इतनी फीलिंग आती है। शब्दों में इतना खेल है और भावों में कितनी ताकत होगी, सोचिए आप। आगे चलते हैं, बोलिए, हे मेरी प्यारी संतान, तुम मुझे बहुत प्रिय हो, मैं तुम्हारे शुभ में सुख पा सकूं,
तुम्हारी सेहत ठीक रहे, तुम्हारा दिमाग विकसित हो, तुम उचित सुखों के भागी बन सको, तुम उचित साधनों से धन कमाकर अच्छे आर्थिक हालात पा सको। इन सब से बढ़कर तुम्हारी आत्मा बलवान व सुंदर बने। हर एक शब्द का मीनिंग है, देखिए बड़ा गहरा मीनिंग है हर एक शब्द का। हमने कहा है कि उचित सुखों के भागी, ये नहीं कि शराब में सुख लेता रहे बता, ये नशे में सुख लेता रहे किसी में, उचित सुख। और धन किसी ढंग से कमा ले, झूठ बोलकर, हेरा फेरी करके, किसी की जान लेके, किसी का नुकसान करके, नो, उचित साधनों से, जो मीनिंगफुल, राइट। आगे चलते हैं। हे मेरे प्रिय अंश, तुम उच्च भावधारी, परोपकारी, दीन व दानी आत्मा बन सको। सिर्फ पैसे की कामना नहीं की है, आप जो चीज़ देंगे वही रिफ्लेक्ट होगी। पैसे की कामना करें, पैसे वाला बन जाएगा तो पैसे वाला खुश रह पाएगा, बहुत पैसा कमा के, डाउट आ जाएगा। बैलेंस चाहिए हर जगह लाइफ में। लेकिन हमने यहाँ क्या कामना की है, तुम अच्छे इंसान बनो। दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। मैं बच्चों को ब्लेस किया करता हूँ, डोंट बिकम रिच, बिकम प्रॉस्परस। रिच के पास 3 चीज़ें होती हैं, पैसा, दूसरी पैसा, तीसरी पैसा। वो सिर्फ पैसा होता है, वो सिर्फ पैसा दिखता है, और पैसों का ही आधार उसका संबंध होता है तोड़ने और जोड़ने का, और उससे वो कभी खुश भी नहीं होता। कमाल की बात है। और पाने की लालसा में इतना दुखी हो जाता है, इसलिए बहुत पैसे वाला अक्सर दुख बांट रहा होता है, तकलीफ बांट रहा होता है। प्रॉस्परस व्यक्ति स्वस्थ होता है, पहली बात, हेल्दी, उसका माइंडसेट हेल्दी होता है, पॉजिटिव सोचता है, उस हमेशा वो सीखने के मूड में रहता है, लर्निंग फेज में रहता है, उसका सामाजिक दायरा बड़ा होता है, और आत्मिक रूप से इतना खुश होता है, वो खुशियां बांटता है, और पैसा भी उसके पास इतना होता है कि वो उससे बढ़िया चलता है, उसके काम कोई दिक्कत नहीं आती उसको, इसका प्रॉस्पेरिटी। तो वी आर टू विश फॉर आवर चिल्ड्रन नॉट रिचनेस बट प्रॉस्पेरिटी। समृद्ध बनाना है, धनवान नहीं। हे प्रिय अंश, तुम उच्च भावधारी, परोपकारी, दीन व दानी आत्मा बन सको। तुम संग हमारा संबंध उच्च भावों पर आधारित हो। हे मेरे प्रिय बच्चों, तुम अपनी जाति व कुल का गौरव महान कर सको। तुम चरित्रवान बनो, तुम्हारा मनुष्य जन्म पाना सफल हो। हम तुम्हारे माता पिता कहलाने में गर्व महसूस कर सकें। तुम्हारा शुभ हो, कल्याण हो, मंगल हो, भला हो, विकास हो। इससे पहले पृष्ठ पर है, मैं कोशिश करता हूँ, मैं कोई गायक तो नहीं हूँ, लेकिन भाव पकड़िएगा, आप भी साथ दे सकते हैं अगर ठीक समझें तो। हे प्यारी संतान हमारी, हे प्यारी संतान हमारी, सदा तुम्हारा हो कल्याण, सदा तुम्हारा हो कल्याण। तुम जीवन के अंश हमारे, तुम जीवन के अंश हमारे, हमरे लिए बहुत ही प्यारे, हमरे लिए बहुत ही प्यारे। हमको सुख है हित में तुम्हारे, हमको सुख है हित में तुम्हारे, शुभ जीवन में शुभ अभिमान, शुभ जीवन में शुभ अभिमान। हे प्यारी संतान
हमारी सदा तुम्हारा हो। जिस जिस विधि से तुम राहित हो, जिस जिस विधि से तुम राहित हो, अहित मिटे जीवन विकसित हो, अहित मिटे जीवन विकसित हो। उसमें हमरा हृदय रत हो, उसमें हमरा हृदय रत हो। जाए उसी दिग हमरा ध्यान, जाए उसी दिग हमरा ध्यान। हे प्यारी संतान हमारी, सदा तुम्हारा हो उच्च भावों से हम संग जुड़कर, उच्च भावों से हम संग जुड़कर जीवन पथ में उन्नत होकर, जीवन पथ में उन्नत हो। जाति कुल के भूषण बनकर, जाति कुल के भूषण बनकर गौरव उनका करो महान, गौरव उनका करो महान। हे प्यारी संतान हमारी, सदा तुम्हारा हो उच्च गति की दिग तुम जाओ, उच्च गति की दिग तुम जाओ। नीच गति से रक्षा पाओ, नीच गति से रक्षा पाओ। बनो हमारी सद संतान, बनो हमारी सद संतान। यही आशीष करें हम दान, यही आशीष करें हम दान। हे प्यारी संतान सदा तुम्हारा हो कल्याण। बोलिए शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो। ये बहुत सुंदर भजन हमारे मेंटर जो IIT रुड़की से ही पढ़े हुए थे बहुत पहले 1866 से 68, कितने साल हो गए? मोर देन 150 ईयर्स। और वहाँ पढ़ाया उन्होंने। फिर लाहौर में उस ज़माने में पाकिस्तान हिंदुस्तान एक थे, लाहौर राजधानी थी वहाँ की पंजाब की। वहाँ जाकर उन्होंने संस्था बनाई और फिर शिक्षा प्रणाली खड़ी की कि जीवन के अलग अलग पड़ाव में कैसे उसको ट्रेंड किया जाए। आई एम सो ग्लैड टू शेयर अबाउट हिम। हिज नेम वाज श्री सत्यानंद जी अग्निहोत्री एंड द स्पिरिचुअल नेम वाज देवात्मा, अध्यात्मिक नाम देवात्मा। तो देवात्मा दर्शन के आधारित ये शिक्षा चलती है जिसमें हम अलग अलग जीवन के पक्षों को बताते हैं। तो एक पक्ष माता पिता संतान का है। शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो।